अब अपना नारा तो लगना ही है ना, लगाएंगे ना अपना वाला, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आपके लिए, आपकी मोहब्बत के लिए। तो आपका भी फराइज बनता है कि आप मजलिस का साथ दें, क्योंकि मजलिस वाहिद एक पार्टी है जो आपकी आवाज उठाती है, ये नहीं उठाते। जब हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हो गई, किसने आवाज उठाई? और मुझे यकीन है कि मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, मगर अपने हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने आवाज उठाई, मजलिस ने आवाज उठाई, इन लोगों को अपनी कुर्सी प्यारी थी, अपने सेक्युलर वोट का घबराहट के वहां के वोट चले जाएंगे, नहीं उठाई आवाज। बीजेपी ने अपने कुछ नफरती चिंटुओं को खुलेआम छोड़ दिया है। जा बेटा, मुसलमानों को गालियां अनाप शनाप बकवास कर, तेरा प्रमोशन कर देंगे। एक ऐसा ही नफरती चिंटू था, उसने चैलेंज कर दिया कि मैं मस्जिदों में घुस घुस के मारूंगा। आपके इस खादिम ने, आपके इस भाई ने, वारिस पठान ने उसको कहा, बेटा तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, ताकत है आजा बेटा, आएगा तो तू दो टांग पे, लेकिन यकीन मान जाएगा तू स्ट्रेचर के ऊपर इंशाअल्लाह। डरते घबराते नहीं, जवाब देने की ताकत है मजलिस के हर एक कार्यकर्ता के अंदर, मगर ये आपकी तरफ से नहीं बोलेंगे, ये आपकी तरफ से जवाब नहीं देंगे, ये आपकी तरफ से नहीं कुछ करेंगे, क्योंकि इनको आपके वोट, इनके बाप की जागीर समझ लिए इनने। इनको ऐसा लगता है हम इनके लिए कुछ करो नहीं करो, जो भी कर लेंगे ये तो हमको ही जिताएंगे ना। नहीं बेटा, कैलेंडर बदली हो गया, वक्त पलट गया, अभी समझ लो इतनी बात। अब जो हमारा साथ देगा, जो हमारी आवाज बुलंद करेगा, जो हमारे लिए विकास का काम करेगा, जो हमारे लिए हक की लड़ाई करेगा, हम उसी के साथ जाएंगे। ये ऐद करना होगा सीमांचल की जनता को। करेंगे ना, मजलिस का साथ देंगे ना। मुझे पता है कि वक्त हो गया है, 4:15 बजने आ गए, आप लोग 1 बजे से बैठे हैं, लेकिन कार्यक्रम इतना सफलपुर हो रहा, इतने सारे लोग, इतने सारे वक्ता थे बोलने वाले, कुछ जरूरी है बोलना भी। हर इंसान चाहता है कि मैं अपनी बात रखूं, अपनी तरह से अपने भाइयों को समझाओ, बनाओ कि आओ साथ, मजलिस का साथ दो, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कांधों को मजबूत करो, मजलिस मजबूत होगी इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है सीमांचल मजबूत होगा। हमको मजबूत करना है, हमको इत्तेहाद पैदा करना है, हमको मुत्तहीद होना है। और हमारी जो ये सफों के अंदर जो दरार है, कुछ लोग इससे नहीं, मेरी इससे नहीं, वो अपने लड़ाई झगड़े से अपने घर में रखो। जहां एकता की, जमात की, सीमांचल की आवाम की बात आ गई, अपने अपने सारे दुश्मनी को छोड़ दो, एक प्लेटफॉर्म पे आकर खड़े हो जाओ, और यकीन मानो एक प्लेटफॉर्म पे आ गए तो इंशाअल्लाह कोई ताकत नहीं है कि मजलिस को हरा सके यहां पर इस मरतबा। कि पहले तो 5 थे, अभी जो वेव चल रहा है ओवैसी साहब का, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जाकर पूरे विश्व के अंदर अपनी बात रखी, बताया कि हम आज आप मैच खेल रहे हो, आप बताओ मुझे, दिल पे हाथ रख के बताओ कि हमने तो बॉयकॉट किया, आप खेल रहे हो, तो असल देशभक्त कौन है और असल देशद्रोही कौन है, ये भी आप देख लो, आपके सामने। देशभक्त यहां देख लीजिए, सब मैच बॉयकॉट करके बैठे, और कुछ लोग चुनिंदा रुपयों के लिए, अच्छा है इनके चेहरे तो सामने आ रहे हैं ना कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। असद साहब ने जाकर पूरे विश्व के अंदर बात रखी देश की तरफ से, क्योंकि देश की जहां बात आ जाए वहां पर नो सेकंड थॉट, जो देश के लिए, देश की खत्म हो गई बात उसमें। तो अभी मैं अपनी बात को यहीं पर बंद करूंगा। मुझे कुछ 3-4 चीजें और बोलनी थी, पर अगली बार फिर आएंगे इंशाअल्लाह ताला, आपके बीच में बोलेंगे। लेकिन जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमको एक होना है, क्योंकि ये चुनाव जो है बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। पूरे देश की नजर इस वक्त बिहार के इस इलेक्शन पे कि यहां क्या होता है, ये चुनाव डिसाइड करेगा कि आप कहां खड़े हैं, ये चुनाव डिसाइड करेगा आपकी हिस्सेदारी की बात,
ये चुनाव डिसाइड करेगा कि आप किस मुकाम तक जा सकते हो या किस मुकाम तक ये लोग आपको पहुंचा देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, एक साथ आइए, जमात का साथ दीजिए, असद ओवैसी साहब की ताकत को मजबूत करिए, अख्तर साहब की ताकत को मजबूत करिए और मजलिस को कामयाब करिए। अब अपना नारा तो लगना ही है ना, लगाएंगे ना अपना वाला नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, अख्तरुल इमान साहब, आदिल हसन, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वारिस पठान जिंदाबाद, वारिस पठान जिंदाबाद, वारिस पठान। अब मैं मौलाना अंदाज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आकर शुक्रिया अदा करें। मौलाना अंदाज साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात